हेलो, मैं सीजीएल 2022 की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप सब भी तैयारी कर रहे हो तो एक कॉमन डाउट रहता है स्टूडेंट का कि स्टडी मटेरियल क्या यूज़ करें। आज मैं बात करने वाली हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश के स्टडी मटेरियल के लिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ मैं आपको बताऊँगी। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप ये वीडियो छोड़ के जाओ, मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और मेरी इंग्लिश में नंबर मुश्किल से ही 10-15 आ पाते थे, वो भी माइनस मार्किंग के साथ, कहीं और ना कम हो जाए। फिर मैंने बहुत मेहनत की और अपनी इंग्लिश सही की, और ये मैंने कैसे की है ये बताने के लिए मैं आपको अपना स्टडी मटेरियल आज दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वोकैब की। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि वोकैब मैंने सबसे पहले तो मैंने जो इंग्लिश बाय जयदीप सर हैं उनकी वोकैब वीडियो पढ़ी हुई। 164 लेक्चर हो गए, जिसमें से मैंने 154 लेक्चर कंप्लीट कर रखे हैं और उसमें से मुझे 120 लेक्चर अप्रॉक्स याद है और अभी भी मेरा काम चल रहा है उसे याद करने में। तो मैंने उनकी वोकैब मतलब सारे के सारे लेक्चर नोट कर रखे हैं और उसे मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती हूँ। दिन में सबसे पहले मैं वही याद करती हूँ और डेली मैं पीछे का भी रिवाइज़ करती हूँ। बस एक बार रीड कर लेती हूँ पीछे का और नया याद करती हूँ। फिर सेकंड मैं वोकैब के लिए यूज़ करती हूँ इंग्लिश की वॉल्यूम केडी की वॉल्यूम 2, केडी कैंपस वॉल्यूम 2 नीति मैम की है और इसमें 1498 समथिंग दे रखा है और स्पेलिंग फ्रेजल वर्ब ये सब अलग से दे रखा है। तो ये मैंने लर्न करे हुए हैं, ये पूरे मैंने लर्न कर लिए हैं अच्छे से। और फिर जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हो ना तो उसके बाद मैंने एमबी की बुक से भी वोकैब्स, वन वर्ड्स, ये इडियम फ्रेजेस याद किए हुए हैं। और इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे कि ज़्यादा याद करने की, क्योंकि आपको सारे वर्ड रिपीटेड ही मिल जाएंगे। मुश्किल से 25-30 वर्ड नहीं मिल जाते हैं जिसे आप हाईलाइट कर लो, बाकी तो सारी बुक्स में कवर हो ही चुके हैं। तो वोकैब के लिए मैं यही करती हूँ, जयदीप सर के वीडियोस देखती हूँ वोकैब के, और इंग्लिश की केडी वॉल्यूम 2 करती हूँ और एमबी वोकैब, एमबी की वोकैब जो प्रीवियस ईयर दे रखी है एमबी में वो करती हूँ। और फिर उसके बाद बात आती है कि ये है वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लिव की। जब मुझे बहुत दिक्कत होती थी तब मैंने इसका यूज़ किया हुआ था। ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि, और हमारे पास 3 महीने ही है तो वो कैब के लिए मैं ऑप्शनल बोलूँगी। मत करेंगे तो भी चल जाएगा, अगर आप याद कर लेंगे तो ठीक है। और हाँ, वो कैब आप एक जगह से और कर सकते हैं कि इतना तो करना ही है आपको। और अगर आप जयदीप सर की वीडियो नहीं देखना चाहते, आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा है, तो आप इतना ही कर लीजिए कि केडी की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और एसपी बक्सी या एमबी, इन दोनों में से कोई भी 2 बुक पूरी तैयार कर लीजिए। और क्या करिए, आप अपने प्रीवियस ईयर स्पीड टेस्ट दीजिए और उसमें जो आने वाली बुक है उन्हें अलग अलग नोट करिए। एंटोनिम सिनोनिम्स अलग नोट करिए, ईडियम फ्रेजेस अलग नोट करिए और ऐसे ही अलग अलग सब कुछ नोट करिए और उन्हें ज़रूर साथ में याद करते जाइए। तो प्रीवियस ईयर आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ग्रामर की। ग्रामर के लिए मैंने इंग्लिश बाय जयदीप सर, उनका एक कैरियर विल ऐप है जिसमें पूरा मैंने कोर्स ले रखा था। उन्होंने बहुत ही अच्छे से कराया यार, बुक से नहीं समझ में आता, ज़रा सी सिचुएशन चेंज होती है सारे के सारे रूल्स पलट के धर दिए जाते हैं, तो रटने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने भी पहले रट रखा हुआ है बुकों से, चाहे जितनी अच्छी बुक हो, लेकिन आपको किसी ना किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मैंने तो इनके नोट्स बनाए अच्छे से प्रॉपर और उनको क्या किया, आज पूरा एक चैप्टर 2-3 दिन में कंप्लीट करती हूँ, पिछला भी रिवाइज़ करती हूँ और फिर उसके बाद में उसके एरर सर ने पीडीएफ दे रखे हैं। हर पीडीएफ में कम से कम 350-400 क्वेश्चन है, तो मैं उसकी प्रैक्टिस करती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जैसे उठाया है तो मैं पहले वाले चैप्टर के इतने रूल्स तो रिवाइज़ नहीं कर सकती, तो मैं क्या करती हूँ 10-15 मिनट पीडीएफ की जल्दी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैंने इंग्लिश की केडी कैंपस की वॉल्यूम 1 की बुक और एसपी बख्शी की बुक सिर्फ और सिर्फ उसके एग्जाम्पल और एरर एक्सटेंशन की जो एक्सरसाइजेस हैं उनको उनके लिए रखी है। बाकी मैं इनसे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ती हूँ। मैंने हर बुक को स्पेसिफिक यूज़ के लिए ही रखा हुआ है क्योंकि मैं कम मटेरियल यूज़ करना चाहती थी, कम बुक्स यूज़ करना चाहती थी, तो मुझे जिस बुक्स की जो चीज़ अच्छी लगती है मैंने वही यूज़ किया। तो मैं ग्रामर के लिए बस इतना ही करती हूँ कि क्लास नोट्स रिवाइज़ करती हूँ, क्लास के पीडीएफ से प्रैक्टिस करती हूँ और इनकी चैप्टर से एरर्स की बस प्रैक्टिस कर लेती हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँगी कि सर के पीडीएफ कैसे रहते हैं। आप भी चाहें तो कोर्सेज ले सकते हैं या फिर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो भैया बार बार टीचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही टीचर पे रिलाई करो और उनको अच्छे से ज़्यादा बार आप रिवाइज़ कर लो। मैंने नोट्स काफ़ी बार रिवाइज़ कर लिया, सच बता रही हूँ। और फिर उसके बाद अब मैं बात करूँ मैं प्रैक्टिस कैसे करती हूँ। मैंने ये
एमबी की बुक ली है और इस एमबी की बुक में जितने भी सेट हैं मैंने सारे के सारे वन गो में एक एक बार लगा लिए। मैंने आप देख रहे हो इसी में नोट्स बना लेती हूँ जो मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगती है और मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिया एक बार। अभी 3 महीने बाकी है, मैं इन्हीं सेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर लूँगी। और मैं दूसरा काम करती हूँ, जितने भी पेपर हैं 2018 से लेकर के 2021 तक CGL के CHSL के ये दोनों पेपर मैं कंप्लीट करूँगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चारों सब्जेक्ट इससे ज़रूर मतलब चारों पेपर मैं ज़रूर बार बार लगाऊंगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा लगा भी रखे हैं, तो बस इतना ही करूँगी तो उससे भी इंग्लिश प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। और ये एमबी की बुक तो मुझे बस मैंने इतना ही स्टडी मटेरियल यूज़ किया हुआ है और इसके अलावा मैं इंग्लिश में कुछ करती नहीं। और आपको अगर ज़्यादा लग रही है मेरी बुक्स देखने में कि बहुत ज़्यादा ये तो और ये बस 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 कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इनमें से सारी बुक्स को सारा नहीं पढ़ती हूँ। एमबी की मैं कंप्लीट बुक वोकैब और प्रैक्टिस दोनों करती हूँ। बाकी एसपी बख्शी और केडी वॉल्यूम 1 तो बहुत ही कम, मतलब सिर्फ मैं इरर प्रैक्टिस के लिए ही पढ़ती हूँ। तो बस मेरा ये स्टडी मटेरियल है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं किसी की मत सुनिए, मेरी भी मत सुनिए। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बुक अच्छी लगती है, एक पर रिलाई करिए और उन्हें ही बार बार रिवाइज़ करिए। और रिवीजन इस तक कि मैं वोकैब को सच बता रही हूँ 3 घंटे दे देती हूँ डायरी वोकैब से जो बना रखी है इनको अलग, और ये जो बुक की वोकैब है केडी की उसे 1 घंटा अलग। तो उसमें क्या करती हूँ, मैं पिछला भी रिवाइज़ करती हूँ, जल्दी से पढ़ लेती हूँ। बस एक बार में पढ़ लिया जो पिछला याद कर रखा है, और नया याद करने में मैं 30 मिनट दे देती हूँ। अब पिछले 30 मिनट में मैं बस वन गो में पढ़ लेती हूँ, वो चाहे जितनी सारी वोकैब हो, एक बार में 1500-1600 वोकैब में पढ़ डालती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो रिवीजन तो रोज़ रोज़ इम्पॉर्टेंट है ही, वरना हैंड टाइम पे याद ही ना आए तो फिर क्या ही फ़ायदा। बस मेरी तो यही है। और मैं आपको मैथ की भी बताऊँगी मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो आपको सूटेबल लगता है। आई होप आपको पसंद आए और आप उतनी मेहनत कर रहे हो। और हाँ, बात करूँगी मैं मोटिवेशन की। बहुत टीचर को मैंने कहते हुए सुना है कि मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखने चाहिए, एडिक्शन हो जाती है और मोटिवेशन तो अंदर से आता है। भैया नहीं आ रहा मोटिवेशन तो क्या करे कोई बंदा। अगर मुझे लगता है एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट ही मैटर करता है। अगर आपका रिज़ल्ट आप पढ़ ले रहे हो, एक मोटिवेशन वीडियो देखने से या दिन में 3-4 मोटिवेशन वीडियो देखने से आपकी पढ़ाई हो रही है, तो फिर क्या ही गलत है यार। देख लो, मतलब मैटर क्या करता है कि पढ़ाई हो जाए, मोटिवेशन वीडियो देख के हो या ना हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी लेट के मोटिवेशन वीडियो मत देखिए, हमेशा बैठ के देखिए। या फिर लोग जो अपने ब्लॉग डालते हैं ना कि अपना स्टडी ब्लॉग, तो आप वो भी देख सकते हो। उसमें क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा ये पढ़ रहा है और हम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप तुरंत पढ़ने बैठ जाया करिए, जैसे ही मोटिवेशन वीडियो ख़त्म हुआ आप तुरंत पढ़ने बैठ जाया करिए, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो वर्क करता है वो। बस बाय। अब आपको मिलूंगी मैं मैथ की स्ट्रेटजी में।